कलयुगी मत के कारण हमारे जो पैर है पाप कहते, अरे कथा में जा रहा है, क्या करेगा कथा में जा करके, घर बैठ ये 4 काम करेंगे। लेकिन जब हमारे हृदय में पुण्य जागृत होता है तो वो कहता है नहीं, ये काम तो रोज के हैं, आज तो मैं कथा में ही जाऊंगा। कथा में जाकर भगवान के नाम का श्रवण करूंगा। सज्जनों, हमें लगता है कि हमारी उम्र बहुत लंबी है, पर उम्र लंबी नहीं है। एक एक पल दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कल का नहीं पता, ठोकर लगी मर गए। तुमने क्या कमाया, क्या भक्ति करी तुमने, क्या तुमने अपना परलोक सुधारा? घर में तुमसे भक्ति नहीं होती, कथा में तुमको जाना नहीं है, और सोचते हो हमारा जो परलोक है सुधर जाएगा। ऐसे नहीं सुधरेगा। माता माफ करना, पर क्या करूं, धर्म प्रचार के लिए निकली हूं। यदि आपको जागृत नहीं कर पाई, भाइयों आपको जागृत नहीं कर पाई, तो ये धर्म प्रचार करना मेरा व्यर्थ है। यदि आपके घर में एक बालक भी सुधरता है, किसी का एक घर भी सुधरता है, तो मेरा भागवत कहना सार्थक है। पांडवों 5 पांडव थे, लेकिन पूरा युद्ध जीत गए। और आज माता कुंती ने कहा कि बेटा, ये जो तुम्हारा भाई था ना कर्ण, इसका भी तो श्राद्ध करो। माँ, अब इसका श्राद्ध क्यों करें? बेटा, ये तुम्हारा भाई था, लोक लाज के कारण मैंने तुमको नहीं बताया तुम्हारा भाई था। उस कर्ण ने कितनी आलोचना सही थी। कोई राजा नहीं कहता था, कोई सूत पुत्र कहता था, कोई कुछ कहता था, पर आज माँ की ममता ने कहा कि तुम इसका श्राद्ध करो। जैसे ही श्राद्ध करने लगे, जैसे ही आज तर्पण कर रही है, गंगा जी के किनारे 5 भाई, द्रौपदी माता कुंती श्राद्ध कर रही है, तो आज पांडव घबरा गए। क्या देखते हैं कि आसमान में उनके जितने भी मित्र थे, जिनकी उन्होंने युद्ध में हत्या की है, सब उनको नजर आ रहे हैं। युधिष्ठिर जोर जोर से रोने लगा, कहता है मैं क्या करूं कृष्ण, मेरे मन को शांति नहीं मिलती, मुझे मेरे मरे हुए भाई दिखाई देते हैं, इनकी आत्माएं मुझे प्रताड़ित करती है, कहती है कि तूने अपने भाइयों की हत्या कर दी, अपने भाइयों को मार दिया, अब तेरा इस संसार में कहीं उद्धार नहीं हो सकता। देखिए, युधिष्ठिर जो थे वे धर्मराज थे, और धर्मराज जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तब उनको इस युद्ध को रोकना चाहिए था, पर अर्जुन ने कहा कि मैं अपने भाइयों का वध नहीं कर सकता, मैं इनको नहीं मार सकता, ये मेरे भाई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौन किसका भाई, कौन किसका पिता? इस संसार में केवल आत्मा का परमात्मा से संबंध होता है, शरीर का संबंध नहीं होता। इसलिए अर्जुन तो युद्ध कर, भगवान नारायण स्वयं परमात्मा बनके आज नर अर्जुन को उपदेश देते हैं। सज्जनों, जब अर्जुन घबराने लगा, युधिष्ठिर घबराने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये देखो मेरा विराट रूप, और जितने भी तुम्हारे बंधु बांधव देखो सब मुझ में समाहित हो रहे हैं। भगवान ने आज 5 पांडवों को समस्त संसार के दर्शन कराए हैं। इतनी समुद्र का उमाड़ आ रहा है, कहीं पर जल प्रलय हो रहा है, कहीं पृथ्वी रसातल में डूबी जा रही है, कहीं आग के अंगारे निकल रहे हैं, और आज जैसे ही
पांचों पांडवों ने विराट रूप में समस्त संसार को देखा, तो आज भगवान श्री कृष्ण की कराऊंगा कि तब नमस्ते पुरुषं त्वादिमीश्वरं प्रकृति परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्त बहिर्वस्थितम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णु पर लेटे हैं। एक हाथ भगवान के शीश पर है और एक हाथ से भगवान अपने भक्तों पर करुणा लुटा रहे हैं। मां लक्ष्मी भगवान के चरणों को दबा रही है। और आज पांडवों ने जैसे ही उनके दर्शन किए हैं, आज बार बार उनकी स्तुति गा रहे हैं। बंधुओं, आज भगवान बार बार पांडवों से कहते हैं, भैया अब बहुत समय हो गया, अब हमको जाने की आज्ञा दो। पर पांडव कहते हैं कि जब जब तुम जाने की बात करते हो, ऐसे लगता है मानो हमारे हृदय से प्राण निकल रहे हैं। और जब लगता है जब प्राण निकल रहे हैं, कन्हैया तुमको छोड़ने का मन नहीं करता। और आज जब इस प्रकार पांडव बार बार विनती करते हैं, तो युधिष्ठिर ने समझाया कि देखो अब कन्हैया को जाने दो, बहुत समय हो गया है। और आज जैसे ही भगवान रथ पर आरूढ़ हुए हैं, मां कुंती हाथ जोड़कर बैठ गई और कहती है, ये कन्हैया आज मैं तुझसे कुछ वरदान चाहती हूँ। अरे बुआ, तुम वरदान चाहती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुमने पूरे जीवन पर्यंत आज तक मुझसे कुछ वरदान ही नहीं मांगा। बोलो बुआ, क्या चाहती हो? आज मैं सभी को वरदान देना चाहता हूँ। जैसे ही युधिष्ठिर से कहा कि वरदान मांगो, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं पूरे जीवन पर्यंत केवल धर्म पर चलूं। अर्जुन कहते हैं कि मैं सदैव आपका सखा बना रहूं। नकुल सहदेव कहते हैं आपके चरणों में हमारी प्रीति हो। भीम कहते हैं कि हे कन्हैया, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूं। द्रौपदी ने कहा कि तुम जीवन भर मेरे भाई बनकर रहना। तुमको लोग कृष्ण कहते हैं, मुझे कृष्णा कन्या। और आज जैसे ही माता कुंती से कहा कि वरदान मांगो, तो आज पता है बंधुओं, मां कुंती ने क्या कहा? आज माता कुंती ने कहा है, विपदः सन्तु नः जगद्गुरु भवतो दर्शनं तस्यां पुनर्भवदर्शनम्। माता कुंती कहती है, विपदः सन्तु नः सर्वत्र तत्र जगत
हुए, हे संसार को पालन करने वाले कन्हैया, मैं तुमसे केवल एक चीज मांगती हूँ, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख आए, विपदा ही विपदा आए। भगवान कन्हैया बोले, अरे बुआ, तुमने तो जीवन पर्यंत केवल दुख ही दुख भोगा है। तुम्हारे तो ऐसे पति के साथ में विवाह हो गया जो ऐसे रोग से ग्रसित था, ऐसे रोग से ग्रसित था कि यदि अपनी पत्नी का संसर्ग करेगा तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर तुम्हारी जो सौतन थी ना, उन्होंने पति का संसर्ग किया, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। तुम्हारे 5 पुत्र हुए, उनको वन में जलाया गया। जीवन भर भिक्षा यापन करके तुमने जीवन काटा, और आज भी जब मैं तुमसे कह रहा हूं कुछ वरदान मांगो तो तुम दुख मांग रही हो। तो आज माता कुंती ने कितनी सुंदर बात कही। माता कुंती कहती है, कन्हैया मैं ऐसा सुख नहीं चाहती जिस सुख के आने के पश्चात तुम मुझको छोड़ करके चला जाए। अरे कन्हैया, इससे अच्छा तो ये दुख है जिस दुख के आने के बाद तू मेरे साथ रहता है। ऐसे विपदा में बार बार चाहती हूँ कि मेरे जीवन में केवल दुख 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 ही आए, कि मेरा कन्हैया मेरे साथ रहे। अरे देखो ना, आज ये थोड़ा सा राज क्या आया, हम युद्ध क्या जीत लिए, तू तो हमको छोड़ करके जाने लगा। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। तो आज भगवान श्री कृष्ण के नयन सजल हो गए। बंधु, भक्ति करनी है तो कुंती जैसी करो, जो निष्काम भक्ति हो। हम तो आरती में घुमाते हैं तो कहते हैं, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन फिर भी कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम मंदिर में 2 रुपए चढ़ाएंगे तो भी क्या सोचते हैं, भगवान 2 करोड़ रुपए तू हमको दे दे। ये कामना हम लोगों की है। अरे मांगना है तो कन्हैया को मांगो। संतों के पास जाओ, उनसे ये मत पूछो कि मेरा बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा। उनसे पूछो मेरी जो भक्ति है ना, वो कन्हैया के चरणों में कैसे लगेगी, मेरी प्रीति कन्हैया के चरणों में कैसे होगी। ये प्रश्न संतों के पास जाकर करते हैं, आपका जरूर उद्धार होगा। आज मेरे कन्हैया के नयन सजल थे। आज द्रौपदी कहती है, आज कुंती कहती है कि हे कन्हैया, आज तो कुछ भी मुझसे छुपा नहीं सकता है। मैं जानती हूँ कि तुम परमात्मा है। अरे वो कैसे बात करती हो, मैं तो तुम्हारा छोरा हूँ, तुम्हारा लाला हूँ, कन्हैया हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ तू परमात्मा है, क्योंकि जब मेरे पुत्र वधु कुल वधु के गर्भ में अश्वत्थामा गर्भ को मारने के लिए आया था, तो गर्भ जैसे स्थान पर भी जहाँ कभी भी परमात्मा नहीं जाता, ब्रह्मांड का नायक होकर के तूने गर्भ जैसी जगह में जाकर मेरे उस पुत्र के, मेरे वंश की रक्षा करी। और जब दुर्वासा ऋषि ने मेरे पांडवों को दंडित करना चाहा, दुर्योधन ने चाल चली, तो तुम वहां पर जाकर के पांडवों की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। हे कन्हैया, उस समय दुर्योधन ने कहा था कि इन पांडवों के घर जाकर के तुम भोजन करो। वो जानता था कि पांडवों के पास में बिल्कुल भी धन नहीं है। यदि सुबह भोजन ग्रहण किया तो शाम को भोजन ग्रहण करने की उनके पास सामर्थ्य नहीं है। और वो ये भी जानता था कि जो दुर्वासा ऋषि है कितनी बड़ी क्रोधी है, उनके क्रोध से तो समस्त संसार जानता है। पर जब दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को समस्त शिष्यों के साथ में पांडवों के पास भेजा, और सारे ऋषि कहते हैं कि आज तुम्हारे यहाँ हमारा भोजन है, हम भोजन ग्रहण करेंगे, अभी हम गंगा जी में स्नान करके आ जाए। तब तो अपनी काली कमली को लहराता हुआ वहां पहुंच गया और द्रौपदी से कहता है, अरे बहना बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को तो ले आ। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया तू जानता है कि हमारे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, फिर भी तू खाने के लिए मांगता है।
अरे जाओ देखकर कि तो आओ, जरूर कुछ ना कुछ अवश्य होगा। और द्रौपदी जैसे ही एक पात्र को लेकर के आई तो मेरे कन्हैया ने उसके अंदर धनिये का एक कण था, एक दाना था, और जैसे ही उसको आज मेरे कन्हैया ने ग्रहण किया है, समस्त संसार का आज पेट भर गया, समस्त संतों का पेट भर गया। और दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि भैया अब तो भोजन करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। यदि एक कण भी हमने भोजन ग्रहण किया तो आज हमारे बड़ी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। आज इस प्रकार तूने मेरे पांडवों की रक्षा करी और तू कहते तू परमात्मा नहीं है। कन्हैया बस तू हमको छोड़ करके ना जा, बस तुझसे हमारी इतनी सी विनती है। माया जब निकाछन मज्ञाधोक्षी मयप्यो न लक्ष्यसि मूढ़ि दृशा नटो नाट्य धरो यदा स्नेह पास और आज भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसे ही द्वारकापुरी के लिए भगवान ने प्रस्थान किया है, अर्जुन भी साथ में गया है। आज भगवान हमेशा मुश्किल से 7 दिन के लिए या 15 दिन तक अर्जुन को अपने पास रखते थे, पर आज तो 12 महीने हो गए पर अर्जुन लौट करके नहीं आए। युधिष्ठिर जैसे ही सुबह उठे तो क्या देखते हैं कि आज समस्त गायों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, समस्त मूर्तियों में से आंसू बह रहे हैं, और जो गंगा जी सीधे प्रवाह करती थी आज वे उल्टा प्रवाह कर रही है। तो आज युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे मन में बड़ा भय हो रहा है, ना जाने कि क्या हो रहा है कि बड़े सारे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने आज भीम से कहा कि देखो ना, ये अर्जुन को भी कितने दिन हो गए गए हुए पर ये लौट करके नहीं आया, जाने मेरा दिल आज इतना क्यों घबरा रहा है। तभी वहां पर दरवाजे पर एक दीन मलिन सा व्यक्ति आकर के गिरा। युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम कौन हो? तो आज अर्जुन कहता है भैया मैं तुम्हारा भाई अर्जुन हूं। ये तुम्हारी दशा ऐसी कैसी हो गई कि तुमने किसी पराई स्त्री का संग किया है, या तुमने किसी ब्राह्मण का धन हरण किया है, तुमने किसी संत का धन दुष्टता के साथ में अपने वश में किया है, तुम्हारी दशा कैसी हो गई। तो आज अर्जुन कहता है कि भैया इस संसार में हमको जो हमारी हर पल रक्षा करता था, क्षण क्षण हमारे साथ रहता था, वो कृष्ण चला गया। वे अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम को चला गया। और आज जैसे ही माता कुंती ने सुना कि हमारा कृष्ण चला गया है, तो आज माता कुंती के वहीं पर ही प्राण निकल गए। और उन 5 पांडवों ने भी कहा कि अब इस संसार में हम नहीं रह सकते, क्योंकि जो हमारा सखा था, हमारा पालनहार था, वे कन्हैया हमको छोड़कर चला गया। अब उसके